प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए उन लोगों को यह भी सोचना चाहिए कि ऐसे बातें सरासर झूठ है। ये संपत्ति सारे उनके बेटाओं का दिया हुआ है और उन बेटाओं का भी है। बाकी प्रतिकूल परिस्थिति में आप लोग जीना सीखो। मैं तो आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा, ये कुछ भी नहीं है। अपने भारतवर्ष में संतों के ऊपर लांछन पहले से लगाते आ रहे हैं लोग। ऐसे कोई बड़ा संत नहीं है जिनके ऊपर लांछन ना लगा हो। इसीलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। और आपके अंदर वो शक्ति होना चाहिए, वो सामर्थ्य होना चाहिए, इसको सामना करे बढ़िया से डट के। बाकी जो है आपने सुने होंगे, 2 दिन पहले हम एक गाड़ी में आ रहे थे, आपके कोई साधक हमें लेके आ रहे थे। उनमें 20 साल पुरानी बापू जी के प्रवचन हमें सुनने को मिला है। उसमें जो घट रहा है ये सारे बात खुद बापू जी बोल रहे हैं। हमारे साथ स्वामी जो है साथ में शास्त्री जी थे, वो सुन के सोच रहे कि 20 साल पहले बापू जी ने ये बात कैसे बोल दी। बापू जी एक ब्रह्मनिष्ठ संत है। हम चाहते हैं कि आगे जो भी प्रकरण हो रहे हैं हम उनके साथ हैं। अपने संगठन के जितने भी क्रांतिकारी है मैं उनके चरण में प्रदान करता हूं। बाकी आगे इस क्रांति को बढ़ाने के लिए समस्त पवित्र आत्माओं को मैं आह्वान देता हूं। हरिओम हरिओम हरिओम। भारत माता की, परम पूज्यपाद बापूजी महाराज की। प्यारे बंधुओं, सुंदर चर्चा भुवनेश्वर से पधारे हुए योग के विशेषज्ञ हमारे श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज ने रखा और ये कहा संतों के ऊपर हमले अराजक तत्वों के द्वारा होते रहे हैं, पर क्योंकि संत तत्व भगवान की आत्मा है, जैसे आत्मा के लिए अजर और अमर कहा गया, उसी तरह से संत अजर अमर होते हैं। इसलिए कोई हानि की बात नहीं। और प्रमाण के रूप में अभी अभी हम सबों के मध्य में पधारे आत्मा वै जायते पुत्र, हमारे उपनिषद का एक सुंदर वाक्य है। पिता ही पुत्र के रूप में, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में धराधाम पे अपने आप को प्रकट करती है। तो ऐसे महान पिता और आज एको हम बहुश्याम उपनिषद के महावाक्य, और आज उनकी ही आत्मा, ऐसा ना सोचे कि पूज्यपाद बापूजी केवल जेल में है। नहीं, आज वही बापूजी हम सबों के मध्य में नारायण साईं महाराज के रूप में विराजमान है। प्यारे बंधुओं, और कल रात्रि या परसों की बात है, पूज्य साईं जी महाराज का इंटरव्यू हो रहा था। मैंने देखा जो कुछ विकाऊ मीडिया के लोग थे जो अनर्गल चर्चाएं कर रहे थे, और जब पूज्य साईं जी ने अपने अकाट्य तर्कों के द्वारा यथार्थ सत्य और सच्चाई को अगाध आत्मविश्वास के साथ रखा, अगाध आत्मविश्वास के साथ रखा, तो ये सारे के सारे स्वार्थी तत्व मेरी दृष्टि में बदलते हुए देखे गए। ये पूज्य साईं जी का चमत्कार है। और प्यारे बंधुओं, सच्चाई कभी छुपती नहीं है, सामने आएगी। तो आइए पुनः हमारे साथ इन महान महानुभावों के चरणों में अभिनंदन और प्रणाम करते हुए पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज को साक्षी मान करके प्रणाम करते हुए एक बार जोरदार तालियों से साईं जी। और आइए अब इसी विधा में हम सबों के, आप सबों के सुपरिचित केवल कर्नाटक ही नहीं अपितु समग्र भारतवर्ष और भारतवर्ष से बाहर विदेशों में भी जहां जहां हिंदू मानसिकता के लोग बसते हो, उन सबों के लिए गौरव के रूप में सुविख्यात, जिन्होंने कर्नाटक और कर्नाटक से बाहर भी विधर्मियों
हमारे श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान्य श्रीमान प्रमोद जी मुतालिक करतल ध्वनियों के साथ अब आपको सच्चाई से अवगत कराएं। परम पूज्य नारायण साई जी को सिर साष्टांग प्रणाम करके मंच पर सभी उपस्थित संतगण को सिर साष्टांग प्रणाम करके गण्यमान आत्मीय बंधु भगिनी माताओं, पत्रकार बंधु और आरक्षक बंधु, मेरा हिंदी थोड़ा कच्चा है लेकिन विचार पक्का है। बंधुओं, अब मुझे लग रहा है कंस को जैसे नाश किया, रावण को जैसे नाश किया, छत्रपति शिवाजी ने दुष्टों को नाश किया, हमारे क्रांतिकारियों ने ब्रिटिशों को हटाया, वैसे ही जो संतगण को अपमान, अवमान, अत्याचार करने वालों को नष्ट करना समय आ गया है। अभी सिर्फ ध्यान, पूजा, भजन, बस अभी हाथ में तलवार लेकर जो दुष्ट लोग इस संत महंत को, संस्कृति को, देश को नष्ट करने वालों को तलवार से उत्तर देना आवश्यक है, ऐसा मैं बताता हूं। बंधुओं, संयमता, शांतता और सौहार्दता बहुत हो गया। सहन सहन करना, शांति शांति बनाना, अरे कितना कितना समय तक शांति? हमारे घर में घुस गए हैं, हमारे मठ मंदिर में घुस गए हैं, हमारे माता भगिनियों का अपमान कर रहे हैं, फिर भी हम शांति, फिर भी संयमता। बस हमारी संयमता, हमारी जो अभी ये शांतता है, शांतता हमें भी चाहिए, संयमता चाहिए। शांतता, कैसी शांतता? अत्यंत आनंद का शांतिता चाहिए, स्मशान शांति नहीं, अपमान का शांति नहीं, अत्यंत आनंद का शांति चाहिए। बंधु भगिनियों, आज जो अपमान हो रही है सभी सारे देश में, चुन चुन कर एक एक संतों को झूठी और व्यवस्थित एक षड्यंत्र चल रहा है। ये षड्यंत्र सभी राज्यों में, सभी सारा देश में, यूपीए सरकार जो केंद्र में बैठे हुए एक सोनिया गांधी, जिसने ये षड्यंत्र रचा रही है, इनको बताना पड़ेगा कि इटली के आप 2014 जो चुनाव आ रही है, आपको वापस इटली जाना पड़ेगा। ये षड्यंत्र ये सहन नहीं
आपने जेल में डाल दिया है, ये नहीं सहन करेंगे हम। अब सहन का ज्यादा संयमता परीक्षा मत लो। शांति, बस बहुत हो गया शांति। जैसे कंस ने 100 तक 100 तक गलती के लिए माफ करते करते श्री कृष्ण ने 100 के बाद कंस का निर्नाम कर दिया, नाश कर दिया। वैसे ही विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपका केंद्र सरकार का विनाश हो रहा है तो आपको विपरीत बुद्धि आ रही है। संत महंत ऋषि मुनि जैसे अत्यंत श्रेष्ठ करोड़ों भक्त का एक महान संत आसाराम बापू जी को आपने गलत, आपको झूठी इल्जाम लगाकर ये जो बदनाम कर रही है, ये नहीं चलेगा। बंधु भगिनियों, अब लड़ाई का, धर्म युद्ध का समय आ गया है। ये अधर्मियों को, असंस्कृतियों को, असत्यवादियों को, अन्याय करने वालों को, भ्रष्टाचारियों को, टेररिस्टों को, इनको सबको नाश करने के लिए धर्म युद्ध का आह्वान देना है। यही एक समय आ गया है। मैं बताता हूं, 2014 आसाराम बापू जी का आशीर्वाद से एक नया युग, नया भारत, एक नया हिंदू राष्ट्र निर्माण होने वाला है। बंधुओं, इसका स्वागत हम करेंगे। ऐसी झूठी, मक्कारे, अत्याचारी, अन्यायों को हम सहन नहीं करेंगे। बस श्री राम सेना संगठन आसाराम बापू जी से आशीर्वाद से ही हमारी संगठन बढ़ रही है। तो हमारे संगठन कर्नाटक से हम लाखों लोगों को ये संदेश दे रहे हैं, धर्म युद्ध। सो धर्म युद्ध का आह्वान लेना है। इसी बात से मेरा वाणी मुक्ताय करता हूं। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की। प्यारे बंधुओं, पूज्यपाद बापूजी महाराज के द्वारा दिए हुए संस्कारों से ओतप्रोत आप समस्त बंधुओं की निष्ठा को अभिनंदन करता हुआ आपने देखा कितनी सुंदर चर्चा और अपनी चर्चाओं के रूप में अपनी भावना को व्यक्त किया। हालांकि हमारे पूज्यपाद बापूजी और पूज्यपाद शाही जी महाराज कहते हैं, हमें किसी को क्या चैलेंज करना है, ललकारना है, पर हमारे श्री राम सेना के सम्मान्य श्रीमान प्रमोद जी मुतालिक और इन्होंने अपने भाव को ऐसे व्यक्त किया, बापूजी आपके आशीर्वाद से अब हमें 2014 में नए भारत और नए हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी है। बढ़ चुके हैं कदम आगे, पीछे नहीं हटेंगे। बढ़ चुके हैं कदम आगे, पीछे नहीं हटेंगे। कट जाए चाहे सर अपना, पर नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। यही भाव था। बहुत बहुत अभिनंदन। और अब इसी विधा में आइए हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्षा हमारे मध्य में महाराष्ट्र शाखा के सम्माननीय आदरणीय मातृस्वरूपा
सौभाग्यवती श्रीमती हिमानी जी सावरकर, ये उन्हीं स्वातंत्र वीर श्री सावरकर जी महाराज की कुलवधू हैं और अब हमारे मध्य में पधार रही हैं। हमें अवगत कराएंगी श्रीमती हिमानी जी सावरकर। परम वंदनीय नारायण साई जी महाराज, शंकराचार्य जी महाराज, सभी संतों और मंच पर आसीन सभी महानुभाव, यहाँ उपस्थित सभी माताएं और बंधु और ये मीडिया वाले लोग और आरक्षी लोग, सबको मेरा प्रणाम। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि बापूजी पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध के लिए, लेकिन सोचने की बात ये है कि पिछले 6-7 साल से ये लगातार चलता आ रहा है। ये सरकार का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जैसे कि मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, 2007 में हमारे परम वंदनीय शंकराचार्य जी को कटघरे में रखकर फिर जेल में भेजा गया तमिलनाडु सरकार के माध्यम से, और दिवाली के दिन थे। आपको सोचना चाहिए, जब जब हमारे हिंदुओं के त्योहार आते हैं उसी समय हमारे संतों पर अत्याचार किया जाता है ताकि हम अपने त्योहार ना मना सके और हम आनंद में ना रह सके, हम दुख में जिए। यही उनकी साजिश है। उसके बाद साध्वी प्रज्ञा, उसको कटघरे में ले लिया मालेगांव बम विस्फोट के बारे में। और कितने अत्याचार ये लोग करते हैं, सरासर झूठापन होता है। आपको जानकारी देने के लिए मैं कह रही हूँ 2-4 बातें कि उसको तो एक खानविलकर एटीएस ने इतना पीटा, कमर का बेल्ट, चमड़े का बेल्ट लेकर, कि वो बेचारी बेहोश हो पड़ी। फिर उसको अस्पताल में लेके गए। उसके बाद बार बार उस पर अत्याचार होता ही रहा। उसको व्यवस्था करके एसी रूम में 4-4 एसी लगाए एक कमरे में, फिर दिन भर वहां रुकवाया गया। पानी डालते रहे ताकि उसका शरीर लकड़ी जैसा हो। उसके पैर पर लकड़ी के डंडा रखकर दोनों तरफ पुलिस ऑफिसर खड़े रहते थे और लकड़ी का डंडा घुमाते थे ताकि उसको वेदना हो। सारे के सारे जितने हिंदू पकड़े गए हैं उनके सभी हड्डियां टूट गई है, इतना पीटा है लोगों ने। और गोमांस उनके मुख में जबरदस्ती ठूसा है। इतने अत्याचार ये लोग करे हैं, ये राक्षसों से कम नहीं है। औरंगजेब के कार्यकाल में भी कभी स्त्री साध्वी को ऐसा अत्याचारित किया है, ऐसा लिखित इतिहास नहीं। उससे बढ़कर ये लोग अत्याचार करते आ रहे हैं। फिर हमारे कोल्हापुर के एक तोड़कर महाराज जी है, उन पर भी वही आरोप लगाया। फिर रामदेव बाबा जी पर यही लगाया। अभी आसाराम जी बापू पर भी यही आरोप लगाते आ रहे हैं। हमारे शेगांव के गजानन महाराज है, उनकी एक पोथी है, उसमें एक वाक्य है, सज्जना त्रास झाल्या विना राज्य क्रांति घडेना। मतलब ये है कि जितने सज्जन लोग होते हैं उनको पीड़ा दी जाती है जब जब, तब राज्य क्रांति अटल होती है, राज्य क्रांति होती है। और भगत सिंह जी का एक वाक्य है जिसकी मैं याद दिलाना चाहती हूँ। एक कन्या और उसके माता पिता की आवाज सरकार सुन सकती है, लेकिन करोड़ों लोगों की आवाज उनके कान में नहीं जाती है। तो भगत सिंह ने कहा है कि अगर सरकार हमारी आवाज नहीं सुनती है तो हमें इतना बड़ा आवाज करना चाहिए ताकि उनके कान फट जाए। ऐसा ही भगत सिंह ने करके दिखाया लोकसभा में बम विस्फोट करके। मेरा ये मानना नहीं है कि हम बम विस्फोट करेंगे, लेकिन अब हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। हम चूड़ियां पहनकर नहीं बैठेंगे, हम शांत नहीं रहेंगे। जब तक ये अन्याय हिंदुओं पर लगातार होता रहता है तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे, हमारे त्योहार हम शांति से नहीं मना पाएंगे। इसलिए अब समय आया है, उठना है हमें और हमें शस्त्र लेना है। शस्त्र कौन सा है हमारे हाथ में? ये मतदान का शस्त्र है। हमें ये सत्तांतर करना है। ये भ्रष्ट लोग जितने भी है उनको उलटकर जो अच्छे लोग हैं, जो संतों का आशीर्वाद लेकर सच्चे रास्ते पर चलते हैं, उन पर कुर्सी पर बिठाना है। लेकिन
सारे के सारे भ्रष्ट है, सारे के सारे अनीतिमान है, उनके पास कोई नीति मूल्य है ही नहीं, और उनके ऊपर हम उंगलियां उठाते हैं। इससे बचने के लिए ये संतों पर ये आरोप लगाते हैं ताकि हमारा ध्यान उन पर से जो है वो हटकर संतों पर चला जाए। लेकिन हम इतने बेवकूफ नहीं है, हमें पता है हमारे जो राष्ट्र संत है, जो भी ये संत के गद्दी पर बैठे हुए हैं, वो सब साफ है, वो हमें ऐसे कभी शिक्षा नहीं देते हैं। इसलिए वे हमारे परम वंदनीय है, आदरणीय है। इसलिए अब हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे बापूजी साफ है, सरकार कहेगी बापूजी को पकड़कर हमने गलती की है और हम शिक्षा उसकी सजा भुगतेंगे और जरूर भुगतेंगे। इसलिए हमें अब जागरूक होना है, और जो शस्त्र है हमारे पास मतदान का, वो उसका सही उपयोग कर कर सत्तांतर करा के हमें अच्छे लोगों को सामने लाना है। यही एकमात्र इलाज है हम आसाराम जी बापू जी पर जो अन्याय हुआ है उसका परिमार्जन करने का। जय हिंद राष्ट्र। भारत माता की। प्यारे बंधुओं, बहुत सुंदर अपने हार्दिक भाव को आदरणीय श्रीमती हिमानी जी सावरकर ने व्यक्त किया और इस बात को कहा, पुनः उस भाव को हम सभी दोहराएंगे, बापूजी निर्दोष हैं, बापूजी निर्दोष हैं, बापूजी के चरणों में क्षमा मांगो और अपने मत का भी सही सदुपयोग करने के लिए हम सबों को आदरणीय सावरकर जी ने इशारा किया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए अब इसी विधा में, इसी क्रम में अखिल भारतीय संत समिति के हरियाणा प्रांत के महामंत्री हमारे बीच में विराजमान है। बड़े ही विद्वान है, ओजस्वी और तेजस्वी, यथार्थ सत्यवाद को रखने में जो माहिर है, ऐसे परम विद्वान महामंडलेश्वर श्री स्वामी सूर्यानंद सरस्वती जी महाराज, हरियाणा अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री महामंडलेश्वर श्री स्वामी सूर्यानंद सरस्वती जी महाराज अब अपने हृदय के भाव को व्यक्त करेंगे पूज्य बापू जी के चरणों में। मैं आप सबों के साथ साथ आमंत्रित करता हूं। ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौरपदं महान्तं गोविंद योगेन्द्र मथाशिष्यम् अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की। ओम नमः पार्वती पते। कण कण में विराजमान परमपिता परमात्मा, जिसकी सत्ता से हम चल फिर रहे हैं, प्रत्येक क्रियाक्रम कर रहे हैं, परम आदरणीय श्रद्धेय पूज्य श्री शंकराचार्य जी महाराज, पूज्य श्री नारायण साईं जी महाराज और हमारे अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री पूज्य स्वामी देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज और हमारे संत सभा के अध्यक्ष महोदय दिल्ली से पधारे, और चैनलों पे आपने देखा होगा
कितने लोगों से जूझते हुए बापूजी के समर्थन में लग रहे ऐसे पूज्य चक्रपाणी जी महाराज, श्री फूल कुमार शास्त्री जी महाराज, सनातन आश्रम के प्रवक्ता श्री अभय वर्तक जी और हमारे समस्त बापूजी के भक्तगण, मीरा मदालसा स्वरूपा मातृ शक्ति एवं प्यारे बच्चों, आज का ये कार्यक्रम आप सब जानते हैं कि बापूजी के साथ जो हो रहा है वो अन्याय हो रहा है। आज हमें चेतना होगा, अगर समस्त हिंदू इस घटना से भी अगर बाज नहीं आए, अपने आप को बदल नहीं पाए और एक एक करके ऐसे ही टूटते रहे, तो वो दिन दूर नहीं कि हमें बिस्तर बांध के जाना पड़ सकता है। पर नहीं, हम लोगों ने ओमकार ध्वज के नीचे एक होकर के रहना है। हमारे घर में किसी प्रकार की कोई बात सामने आती है, उसका सुलझेड़ा हम बाद में कर लेंगे, परंतु पहले इन विधर्मियों से निपटने के लिए आज से प्रतिज्ञा करनी होगी कि हम सब हिंदू एक हैं, हम सब भाई भाई हैं, हमारे अंदर किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। मैं कहना चाहता हूं आप सब भाइयों से कि आप सब देख रहे होंगे कि मीडिया का किसी प्रकार का सहयोग हमारे साथ नहीं है। कुछ जो बिकाऊ मीडिया है, धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे कुछ चैनल वाले भाई जो उस यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं, जैसे सुदर्शन चैनल वाले, A to Z वाले आदि आदि। ये भाई धन्यवाद के पात्र हैं। मैंने दिल्ली कार्यक्रम में भी कहा था कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परखे ही चारी। इस आपत्ति काल में जो सहयोग करता है वो अपना है। आज उनसे कोई पूछना चाहे कि जिनका आरोप सिद्ध हो गया है, आरोपी नहीं बल्कि घटना घट चुकी है, वो लोग बाहर घूम रहे हैं, और जिन पूज्य बापूजी के ऊपर कोई सिद्ध नहीं हुआ, केवल कथाकथित आरोप है, वो जेल के अंदर बंद है। ये कैसा न्याय है? ये न्याय नहीं है। न्याय कब मिलेगा? जब हम एकजुट होंगे। अभी कुछ बातें, जब भगवान राम जी ने माता सीता को वनवास दिया, उस समय कहा कि जाकर के वो वनवास कब दिया, उससे पूर्व एक घटना घटी कि भगवान राम ने अपने गुप्तचर नगरी में भेजे और जाओ नगर में पता लगाना कि कोई किसी प्रकार की बात तो नहीं उठ रही है। पर चर्चा जब सुनने को मिली तो भगवान राम ने उस मर्यादा का पालन करने के लिए सीता जी को वनवास दिया। तो आज अभी तक मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व में बापूजी के पक्ष में अब तक एकजुट नहीं हुए। अभी तक आवाज टेढ़ी मेढ़ी आ रही है। हमें इस आवाज को बुलंद करना होगा। आवाज बुलंद कैसे होगी? हम सब लोगों ने प्रचार करना होगा। ये भाइयों ने सीढ़ी बनवाई, सीढ़ी बांटी गई, कितनी सीढ़ियां बांटेंगे? परंतु हम लोगों ने एक एक व्यक्ति के पास आप नहीं जा करके, जो भी जिसके संपर्क में है, ये कथाकथित चर्चाएं, इनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, इनको बंद करना होगा। मेरे भाई बहनों, ये साधना दिशा सुदर्शन टीवी 24, इसका ये लाइव चल रहा है। ये लोग धन्यवाद के पात्र हैं, परंतु इस संकट की घड़ी में आपको एकजुट होना पड़ेगा। घटना घट जाती है, कुछ नहीं होता। आज हम देख रहे हैं कि लोग चटकारी लेकर के आनंद ले रहे हैं। उनसे पूछा जाए, हमारे मान बिंदु हैं, गौ है, गंगा है, गायत्री है, गुरु है, गोविंद है, हमारे ये 5 मान बिंदु, और इन मान बिंदुओं की तरफ जो भी हाथ बढ़ाएगा तो हमारे अंदर ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि हम उससे निपटना चाहेंगे। जब तक हम इनसे नहीं निपटेंगे तो ये इस प्रकार के आरोप ऐसे ही लगते रहेंगे। मेरे भाई बहनों, आज ये समय आया है कि हम लोगों को बिल्कुल एकजुटता का परिचय देना होगा। वो पथ क्या, पथिक कुशलता ही क्या, जिसके मार्ग में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा ही क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। अनुकूल
की एक ओमकार के ध्वज के नीचे आकर के, और जैसे ये कथा कथित आरोप कितने संतों पर लग रहे हैं। मैंने दिल्ली जब ये कार्यक्रम हुआ जंतर मंत्र पे धरने में, वहां भी मैंने ये बात दोहराई थी कि ज्यादा भाषणबाजी में विश्वास न रखते हुए यथार्थ बोलना चाहिए। यथार्थ क्या है कि आज हम लोग चटकारे ले रहे हैं। हमारे संतों के लिए भी मेरी प्रार्थना होती है कि हम सब संत महंत जितने भी महापुरुष हैं, सारे महापुरुष ओमकार के ध्वज के नीचे एक हो जाएं और लोगों को पता लगे अगर इन लोगों को छेड़ा गया, अगर इन लोगों को टोका गया, इनके ऊपर कथा कथित प्रहार किया गया, तो फिर आपकी भी कर्ज कुर्सी नहीं बचेगी। ऐसी भावना, ऐसी एकजुटता, क्यों? संत ग्रंथ सब जगत के बात बतावे तीन, हरि भजन मन में दया तन सेवा में लीन। बापूजी ने ये प्रचार किया है। बापूजी ने प्रचार समता का किया है। बापूजी ने प्रचार मानवता का किया है। बापूजी ने प्रचार एकता का किया है। जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, आज मैं कहना चाहूंगा संत सभा के अंदर कि सभी आरोप व्यर्थ हैं। सभी आरोप व्यर्थ हैं, अर्थहीन हैं। इन बातों का कोई अर्थ नहीं है जितने भी आरोप लगाए गए हैं। इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग बहुत बैठा हुआ है, उन लोगों से भी मेरी प्रार्थना है कि आप कटिबद्ध होकर के इस पक्ष में, बापूजी के समर्थन में, हिंदू धर्म के समर्थन में आए, बापूजी का सहयोग करें। ये बापूजी की विजय नहीं, नारायण साईं जी की विजय नहीं, पूरी संगत की विजय नहीं, ये हिंदू धर्म की विजय होगी। और आज अगर इसमें आप हार गए, चूक गए, टूट गए, तो फिर आप इसी प्रकार से कुचलते रहोगे। दुनिया ऐसे कुचलती रहेगी, आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर आप अपना अस्तित्व कायम रखना चाहते हैं तो सहयोग दीजिए, एक हो जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए बोलिए संत आशाराम बापूजी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। 3 बार मेरे साथ हरिओम उच्चारण करते हुए हम अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हरिओम हरिओम हरिओम। भारत माता की। और बापूजी, अभी आपने सुना, केवल हमारे नहीं, भारत के ही नहीं, एक नए शब्द का प्रयोग करता हूं। भारत माता की जय के साथ साथ ब्रह्मांड के बापू की, ब्रह्मांड बापू की, भारत माता की। प्यारे बंधुओं, सुंदर चर्चा आपने हरियाणा से पधारे हुए अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री, हरियाणा प्रांत के महामंडलेश्वर श्री स्वामी सूर्यानंद सरस्वती जी महाराज, और इन्होंने बहुत अच्छी बात कहा, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखियो चारी। बहुत सारी मीडिया, स्वार्थी मीडिया के द्वारा आपने सुना कैसे मनगढ़ंत आरोप लगाए गए। कोई साथ आने को तैयार नहीं, पर हम ऐसा नहीं कह सकते। आज हम सबों के मध्य में बैठे हैं, विराजमान है धर्मात्मा, दिव्यात्मा, पुण्यात्मा, धर्मवीर, कर्मवीर, महान दानवीर, सम्मान्य श्रीमान सुरेश जी चौहान, सुदर्शन चैनल। और ये सच्चाई को ला रहे हैं। क्षत्रिय सम्राट शिवाजी की संस्कृति को अपने हृदय के अंदर ज्वलंत रखने वाले श्रीमान सुरेश जी चौहान, सुदर्शन चैनल, और इसके साथ ही साथ समय बाद में है, तो साथ ही साथ दिशा आदि चैनलों के ऊपर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। प्यारे बंधुओं, तो ऐसे धर्मात्मा पुरुष आज भी हमारे बीच में वर्तमान है, मौजूद है। बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए अब इसी विधा में संत सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ध्यान से सुनिएगा, संत सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सम्माननीय संत शिरोमणि हमारे
श्री स्वामी चक्रपाणी जी महाराज बहुत सारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप सबों से रूबरू होने वाले हमारे श्री चक्रपाणी जी महाराज अब पधारेंगे। दिल्ली से पधारे हैं श्री स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, बापू के प्रति अगाध निष्ठा वाले श्री चंद्रदेवम शिवम अद्वितीयम भस्मावलिप्तम शशि शुभ्रवर्णम पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रियं वाकाय चित्तै सततं भजेहम्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हमारे बीच में विराजमान परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री शंकराचार्य नरेंद्रानंद गिरी जी महाराज, अखिल भारतीय संत समिति के महामंडलेश्वर स्वामी देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज, सनातन संस्था के अभय वर्तक जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष सूर्यानंद सरस्वती जी महाराज, हिंदू जन जागृति के हमारे भाई रमेश शिंदे जी, श्री राम सेना के प्रमोद मुतालिक जी और हमारे बीच में बैठे हुए जो हिंदू राष्ट्र के स्वप्न को देखते हुए हिंदू ध्वज की पताका को पूरे विश्व में लहराने का काम कर रहे थे सुदर्शन चैनल के हमारे सुरेश चौहान जी, और हमारे मध्य में बैठे हुए सबके केंद्र बिंदु और पूज्य आसाराम बापू जी के कृपा पात्र और सुपुत्र हमारे परम आदरणीय श्री नारायण साईं जी, और दूर दूर से आए हुए हमारे सभी सनातन धर्मी भक्त और भाइयों बहनों। वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं निश्चित रूप से विषम है, लेकिन ये समझने की बात है कि चाहे त्रेता हो या द्वापर हो, आप ये देखो सूर और असुर दोनों रहे हैं और दोनों में लड़ाई होता आया। अब देखो राम थे उस समय भी तो असुर थे, कृष्ण आए उस समय भी तो असुर थे, आज भी है। आज सिंह दिखाई नहीं देता, ऐसा नहीं कि सिंह है बड़े बड़े दांत है, लेकिन संतों ने हमेशा परिवर्तन करने का काम किया। चैतन्य महाप्रभु जब हरे रामा हरे कृष्णा जब करने लगे तो बंगाल का नवाब प्रतिबंध लगाता है कि हरे रामा हरे कृष्णा चैतन्य महाप्रभु नहीं करने पाएंगे, इनके भक्त नहीं करेंगे, इनको प्रतिबंध लगा दो। जैसे आज प्रतिबंध लगाया जाता है। हमें याद है एक दिन टीवी चैनल पे मैं बैठा था तो जाता है तो सब लोग बोलते हैं हेलो हेलो, तो मेरे से स्वामी जी थोड़ा चेक के लिए बोलिए, तो मैंने कहा हरिओम हरिओम। तो एक महिला बैठी थी, सोशल एक्टिविस्ट, आजकल जिसका कोई काम नहीं है वो सोशल एक्टिविस्ट लिख देता है। जो 500 रुपए का कुर्ता और धोती पहन लेता उसके नीचे धर्म गुरु है, टीवी वाले लिख देते हैं। सोशल एक्टिविस्ट और धर्म गुरु तो सेम बनाते, रेडीमेड तैयार करती है कंपनी। जितने टीवी चैनल है रेडीमेड धर्माचार्य बनाते हैं। हम तो देख के तंग रह जाते हैं कि यार हो क्या रहा है। पूरे देश में फैल रहा है एक भयंकर रोग, नैतिकता समझा रहे सभी अनैतिक लोग। कमाल की बात। अब कोई कहता है नहीं जी आसाराम बापू को जी क्यों, आसाराम जी मैं नहीं कहूंगा, एक सोशल एक्टिविस्ट बैठ के करी आसाराम जी नहीं कहूंगा। हमको देखो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका विरोधी नहीं हो। तुरंत हमारे मोबाइल पे एक एसएमएस किया किसी ने कि जो बोल रही है सोशल एक्टिविस्ट नहीं है, एक कांग्रेस की है। तो मैंने कहा कि तुरंत मैं देखती अच्छा, तो मैंने कहा ये बताओ बहन जी आप तो सोशल एक्टिविस्ट हो, चलो आप आसाराम बापू जी को तो जी नहीं कहोगी, लेकिन तुम्हारी पार्टी तो ओसामा को ओसामा जी कहती है। कमाल की बात है। तो देखो ओसामा को ओसामा जी कहने वाली पार्टी भारत में चैतन्य महाप्रभु को प्रतिबंध लगा देता है नवाब के हरे रामा हरे कृष्णा इसके अनुयायी नहीं करेंगे। क्योंकि देख
उसका नवाब देखता है कि जब इसकी फॉलोअर इतने बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है इसकी धर्म भक्ति में, ये तो सत्ता पलट देगा। प्रतिबंध लगा देता है नवाब। कोई घर से बाहर नहीं निकलता है। पूरी तरह नवाब का आतंक मच जाता है। चैतन्य महाप्रभु देखते हैं, थोड़ा माइक तेज करो भाई, देखो यार कोई टीवी चैनल की साजिश तो नहीं, सरकार की भी। यहां पे तो आवाज तेज होने दो भाई, वहां तो माइक ही बंद कर देते हैं। समस्या ये है। मैं खैर टीवी चैनल सबको नहीं बोलता, काफी टीवी वाले तो मेहनत भी करते हैं और बहुत बेचारे दिन भर, हम तो आधे घंटे में थक जाते हैं, वो बेचारे बड़े गुत्थम गुत्था 24 घंटे करते हैं गुत्थम गुत्था। लेकिन हम तो मानना पड़ेगा यार, देखो सूर असुर, हमें तो सूर है तो हमें अपनी पावर बढ़ानी पड़ेगी, हम उससे कोसेंगे नहीं। हम चाहते हैं अपनी भी पावर बढ़ाए। कल एक टीवी पे था बस, तो पलाश के पत्ते पे था, हमने कहा पलाश के पत्ते खाओ, बापूजी कह रहे हैं तुम भी और कड़क हो जाओगे। हमने कहा जो बापूजी कह रहे हैं, एक हमारे साथ मुस्लिम एक्टिविस्ट थी, हमने कहा देखो, और हिंदू भी, हमने कहा देखो आज कम से कम पूरी दुनिया राम 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 तो करी, चारों तरफ गुज रहा है, चारों तरफ राम 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 राम। वाह, देखो चैतन्य महाप्रभु को प्रतिबंध लगा दिया जाता है। चैतन्य महाप्रभु वहां से निकलते हैं, अपने देखते हैं कि सभी भक्त तो अंदर चले गए। नवाब कहता है जुर्माना लग जाएगा जो बाहर निकलेगा। चैतन्य महाप्रभु चलते हैं, अकेले चल देते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा। कब सोचते हैं कि चलो आज नवाब से मैं पूछता हूं आखिर क्यों प्रतिबंध लगाया। हरे रामा हरे कृष्णा करते करते आगे बढ़ते चले जाते हैं। उनके अनुयायी देखते हैं गुरुदेव तो आगे आगे चल रहे, धीरे धीरे उनके पीछे पीछे उनके भक्त आने लगते हैं। और करते करते होता क्या है कि महल तक जाते जाते पीछे लाखों की संख्या में चैतन्य महाप्रभु के पीछे उनके भक्त हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए चले जाते हैं। वहां पे जब द्वार पे जाते हैं तो द्वारपाल या तो वो भी हरे रामा हरे कृष्णा करने लगते हैं, और कुछ तो छोड़ के भाग जाते हैं कि अरे ये तो 1 लाख की संख्या, ये तो मार डालेंगे। वो हरे रामा हरे कृष्णा करते करते महल में जाते हैं। कुछ वहां पे सुरक्षा करने जाते हैं, नवाब से बोलते हैं महाराज ये तो लाखों की संख्या है, हम लोग के संभाल में नहीं आएगी। वो कहता है देखो संभालो। बोलते हैं सैनिक की नहीं संभाल पाएंगे। नवाब भी छोड़ता है, महल पीछे से कूद के भागता है। चैतन्य महाप्रभु उसके पीछे पीछे, वो आगे आगे दौड़ता है। चैतन्य महाप्रभु हरे रामा हरे कृष्णा, और उसके भक्त भी हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए जाप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक नदी पड़ती है, नवाब रुक जाता है और हाथ जोड़ के कहता है चैतन्य प्रभु मुझे मत मारो, मुझे क्यों मारने पे तुले हो, मैंने तो अपनी उस समय सत्ता पे बैठी हुई मेरी अहंकार थी, मैंने प्रतिबंध लगा दिया था, अब मुझे माफ करो। वो बोलते मैं तुम्हें मारने नहीं, मैं तो पूछने आ रहा था कि तुम आखिर प्रतिबंध क्यों लगा रहे हो। अब तो तुम पे सवाल ही नहीं कि तुम्हें मारे, तुम्हारे अंदर तो राम प्रवेश कर चुका है, तुम्हारे अंदर से काम हट चुका है और काम के जगह पे राम आ चुका है। इसलिए इतिहास गवाह है, वो नवाब उनके चरणों में गिर जाता है और हिंदू धर्म स्वीकार करता है, और वो भी हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करने लगता है। संतों ने कमाल का परिवर्तन किया जाए। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य शंकराचार्य जी बैठे हैं उन्हीं परंपरा के। आद्य गुरु शंकराचार्य पूज्य शंकराचार्य जी बैठे हैं उन्हीं परंपरा के। आद्य गुरु शंकराचार्य अगर सर्वकाल में ही 4 पीठों की स्थापना नहीं की होती तो भारत का वर्तमान स्वरूप नहीं होता। संतों ने काफी किया। पूज्य बापू जी पे इल्जाम लगता है, बड़ा दुख होता है। बापू ने पहले ही कहा, पहले दिन जब ये बात सुनने को आई तो हमने संत महासभा के माध्यम से यही चर्चा की। हमने टीवी माध्यम से कहा कि देखो बापूजी बता चुके हैं कि लड़की हमारी पोते की तुल्य है। अब ये बताओ कि जो 75 वर्ष का जो गुरु है, गुरु के कभी वो करते हैं टीवी वाले महिलाओं के साथ अकेले मत बैठो, महिला वैध मांगते हैं। अरे महिला वैध मांगते हैं तो हर माँ पिता ये चाहता है कि हमारी बेटियां डॉक्टर हो। बताओ, हमने कहा तो सरकार से प्रतिबंध लगवा दो। एक तरफ सरकार कहती है महिला और पुरुष बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, दूसरे क्या तो बापू महिला डॉक्टर से इलाज कराएंगे। अरे कमाल की बात है, तुम तो भेद एक्टिविस्ट है। उनसे मैंने कहा कि अरे महिलाओं का तो सबसे ज्यादा अपमान ये कर रहे हैं, इन पे वो करना चाहिए। महिला डॉक्टर
तो डॉक्टर है, उसमें महिला और पुरुष कहां से आ जाता है? और अकेले कोई भी गुरु बैठता है, सभी संत बैठे हुए, पुरुष हो या स्त्री हो, गुरु के निगाहों में कोई भेद नहीं होता। और साधु संत की तो मैं बता रहा हूं, कोई न पुरुष में आता है न महिला में आता है। एक जगह कहीं 6-7 लोग बैठे थे, किसी ने कहा जाके देखो कि कौन कौन लोग बैठे हैं, तो आकर के बताने वाला बताया कि 2 आदमी है, 3 स्त्रियां हैं और 2 साधु बैठे हैं। अब बताओ, साधु न मेल में आता है न फीमेल में आता है, उसके पास तो कोई भी बैठ सकता है। अब कोई कह देगा, अब हमारे भाई साईं जी की बातों को लेकर के मीडिया ने खूब उछाला, अरे बापू तो नपुंसक है। अरे कमाल की बात है, नपुंसक तो संसद में बैठे हुए लोग हैं। नपुंसक तो संसद में बैठे हुए लोग हैं। पास्को का परीक्षण एक संत पे किया जा रहा है, धिक्कार है ऐसे संसद पे। बताओ, पास्को का परीक्षण एक संत पे किया जा रहा है, बेचारा जिसने कमाल की राष्ट्र सेवा का काम किया है। और वो जब पास्को का कानून बन रहा था, उस समय संसद में खड़ा होकर के शरद यादव नाम का एक, भाई मैं नहीं बोल रहा हूं, शरद यादव नाम का एक डैश डैश डैश, बताओ ओसामा को जी कहता है। अरे जी के पीछे को और जा लगा दो, तुम्हारा रिश्तेदार हो जाएगा। जी क्यों कहता है? कमाल की बात है, देखो दुर्भाग्य। तो वो जो है कहता है, क्या कहता है शरद यादव, क्या कहता है कि महिलाओं पे जब पास्को कानून बन रहा था, संसद ने, पूरा देश ने देखा, महिलाओं पे कमेंट किया, किसी संगठन ने, किसी महिला संगठन में उस पे वो नहीं की। संसद में खड़ा होकर अनेक बापू के नाम से जोड़ के आसाराम तबासाराम ऐसी बात कर रहा है। आज देखो, उसको अभी कुछ दिन पहले तमाशा उसकी खुद ही बन गया, रेलवे से उसको गिरफ्तार करके पुलिस के पकड़ ले गई, वो खुद नमूना बन गया। तो ये सब खुद नमूना लोग हैं। लेकिन देखो, हमें अपनी पावर बढ़ानी होगी और दूसरी शक्ति बढ़ानी होगी। लेकिन और दूसरी बात है, मीडिया के लोग, मैं बता रहा हूं, जितने भी मीडिया है, ये बेचारे बड़े खुद ही कंफ्यूज रहते हैं। इनको गाली मत दो, इनको तोड़फोड़ मत करो। देखिए, वो भी बेचारे कितने बेरोजगार लड़के पढ़ लिख के जाते हैं, हम देखते हैं तो हम भी क्रोध में आ जाते हैं। देखो, हमसे कितनी गुत्थम गुत्था होती है, हम भी खूब बोलते हैं, ये भी खूब बोलते हैं। हमने कहा, देखो, हम तुम्हारे यहाँ सम्मान के लिए नहीं आए हैं, और मैं जानता हूं तू सम्मान देगा नहीं। तू तो 99 साधुओं को गिना देते कि देखो जी, ये साधु ईमानदार, ये साधु ईमानदार, एक बेईमान। हमने कहा, एक बेईमान नहीं, अब फिर दूसरे को फंसाएगा, फिर 99 को जोड़ेगा, इस तरह सबकी नंबर आने वाली है। और तुम तो शिकारी हो, और तुम्हारे लिए साधु बड़े आसान शिकार हैं। लेकिन ये मीडिया में जो बेचारे बैठते हैं ना, जो बैठे हुए एंकर होते हैं, इनकी कोई कमी नहीं है। मैं एक दिन बैठ के सुना कि यार इतना ही क्यों बोलता है। मैंने ये देखा कि इसके पीछे से कोई आवाज देता है, उसके कान में लगी होती है, कुछ कान में लगा होता है, और वो पीछे से कुछ बोलता है, तब ये भड़कता है और बोलता है, स्वामी जी आप ये बताओ कि ये कहां से किया। हमने कहा, यार अभी तो ये सुस्त था, अभी क्यों ये एनर्जी लेने लगा। ये तो आसाराम बापूजी के बताए हुए भी प्लास का पत्ता नहीं ली, ये कहां से भड़क गया। तो मुझे एक दिन सुनाई दिया, कोई यार आवाज आ रहा है इसके कान में। है? मैंने कहा, ओ हो, इसकी तो विटामिन कहीं ऊपर से है, ये कहीं ऊपर से विटामिन ले रहा है। मैंने कहा, एक्चुअली बेचारा इनोसेंट है, सीधा साधा, ये हमको गाली दे रहा है, हम इसको गाली दे रहे हैं, गुत्तम गुत्ता। असली बदमाश इसके पीछे छुपा हुआ है। तो इसके जो पीछे छिपा हुआ है, उसको निकालने की आवश्यकता है, उसको संस्कारित करने की आवश्यकता है। अब देखो, कल एक प्रजापति ने बैत की बातें की, जी हम 18 साल उनके साथ रहे। क्या किए भाई? 18 साल से वो अफीम बेचते, अफीम खिलाते हैं, खाते हैं। 18 साल से हमने हजारों महिलाओं को देखा इन्होंने बलात्कार करते हुए। अच्छा, हमने कहा 18 साल से तुमने देखा, तो जब पहली बलात्कार हुई तो तुमने क्यों नहीं रोका? अरे बेवकूफ, तुम ही बताओ उसमें कितना शामिल थे। हमें लगता है कि 18 के 18,000 तुमने ही किया होगा। 18 साल से जब तुम थे, और अफीम 18 साल से क्या करते थे भाई? तो मैं वैदगिरी करता हूं। अच्छा जी, क्यों नौकरी छोड़ दिए भाई? तो जी मैं छोड़ दिया उनकी वो देख करके। हमने कहा, अच्छा
तो बोला कि चूंकि 1 साल पहले ही उनकी आश्रम में अंदर एंट्री मिली थी। अरे जब 1 साल पहले मिली थी एंट्री, तो तुम कह रहे हो एक तरफ के 18 साल से हम अफीम की दवा दे रहे थे, यही झूठ पकड़ा गया। और दूसरी बात, जब 18 साल से अफीम खिला रहे थे तो तुम्हें भी अफीम खिलाने में जाना चाहिए, सबसे पहले तो जेल तुम्हें ही जाना चाहिए। मैंने कहा तू एंटीसेप्टिक बेल करा ले, वरना तू तो अब जाएगा ही। और देखो ऐसा है, कई बार होता है गुरु अपने ऊपर ले लेता है बहुत कुछ। एक गुरुकुल में एक आश्रम था, वहां पे गुरु हुआ करते, कई शिष्य होते थे। एक बार क्या हुआ, शिष्य सोया हुआ था, कोई एक सर्प आ गया। सर्प आता है और वो डसने के लिए बैठता ही है, तो गुरु की निगाह उस सर्प पर पड़ती है। गुरु देखता है ये क्या है, तो सर्प जो है काटने वाला है हमारे बच्चे को, हमारे शिष्य को। वो बोलता है गुरु ये क्या कर रहे हो, रुको, सर्प रुक जाओ, क्यों इसको? बोलता है सर्प की पिछले जन्म में इसने हमें डसा था, इसने हमारा खून पिया था, और आज मैं पुनः जन्म लिया हूं सर्प का इसको डसने के लिए, इसका खून पीऊंगा। पुनः जो है गुरु कहते हैं अच्छा खून तुम्हें चाहिए, ये बताओ तुम इसको खून पियोगे, इसको काटोगे, ये मरेगा, पुनः ये जन्म लेगा, फिर तुम्हें काटेगा। प्रतिशोध की भावना कब तक चलती रहेगी? ये ठीक नहीं है। हमारे यहाँ पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम का वो है, तो पुनः जन्म लोगे, पुनः मरोगे, इस प्रक्रिया से हटो, ये दुश्मनी छोड़ो। तो बोलता है तो उपाय क्या है, आप बताइए कुछ। तो बताते हैं गुरुदेव कि उपाय ये है, इसका खून चाहिए, मैं तुझे खून देता हूं। गुरु जाते हैं, अंदर से कटोरी लाते हैं और एक चक्कू लाते हैं, और ला करके उसके सर को अपने जंघे पे रखते हैं गुरु, और उसके गर्दन पे थोड़ी सी लगाते हैं चक्कू, खून निकलने लगता है। उसी समय शिष्य की आंखें खुलती है, गुरु को देखता है और फिर बंद कर लेता है आंखें। गुरु एक कटोरी खून लेते हैं, लेने के बाद उस सर्प के सामने रख देते हैं। सर्प पूरी दूध खून पी लेता है। खून पीने के बाद वो चला जाता है। जाने के बाद गुरु उसको मलहम पट्टी करते हैं, 2-3 दिन मलहम पट्टी करते हैं। देखते हैं गुरु कुछ पूछ नहीं रहा है। एक दिन उस शिष्य को बुलाते हैं, सुनो इधर, तुम्हारे यहाँ गर्दन पे कैसे चोट लगी थी? शिष्य बता रहा है कि गुरुदेव उस दिन मैं लेटा था, शायद आप कुछ चक्कू चला रहे थे। अच्छा मैंने चलाया? तो जी। और तो तुमने मुझे देखा? तो जी मैं देखा। और जब मैं देखा तो बोले कि तो तुमने रोका क्यों नहीं? बोले कि जब आपने चक्कू चलाया तो मुझे दर्द हुआ, लेकिन जब मेरी आंखें खुली और मैंने देखा कि आपके चरणों में मेरा सर है, तो मैंने सोचा कि तो काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। गुरु के आंखों में अश्रु आ गई, गुरु के आंखों में अश्रु आ जाता है, और वो बोलते हैं कि कमाल है, धन्य हो जाते हैं। देखो गुरु भी धन्य हो जाता है जिसको शिष्य, आस्थावान शिष्य मिल जाए। मैं बताना चाहता हूं, ये जेल में आसाराम बापूजी जाए या कहीं भी, सच्चाई तो ये है कि आसाराम बापूजी जो जेल में गए हैं, वो जेल में कितने दुष्टों का उद्धार करने के लिए गए। अब पूछो किन दुष्टों का? देखो सुनो यार, किन दुष्टों का? तो जो बाहर है वो तो हरिओम 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 जय श्री राम कर ही रहा है, लेकिन जो कभी उनका नाम ही राम का नाम नहीं लेता है, वो भी राम 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 जप रहा है। अब देखो आसाराम 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 आसाराम, ओह, यहां तक कि पीछे आगे से संत हटा दिया। एक दिन हमने कहा तुम आगे से 2 मिनट आप थोड़ा, आगे से संत हटा दिया, पीछे से बापू हटा दिया। अब हमने कहा अब क्या हटाओगे भाई, अब क्या हटाओगे? अब कुछ दिन में कहोगे राम भी हटा दोगे, फिर क्या बचेगा भाई? तो आशा बचेगा। फिर कोई कहेगी महिला की एक्टिविस्ट, जो एक्टिविस्ट बोलते हैं कि आशा तो महिला नाम है जी, महिला हो ही नहीं सकते, ये भी हटाओ, तो फिर बचेगा क्या? जीरो। तो जीरो क्या होता है? ब्रह्मांड। जीरो इज मैथमेटिक्स हीरो। विवेकानंद ने कहा था कि जीरो तो गणित का हीरो है, तो आज तो हमारे बापू तो हीरो ही है। कितने कहते हैं कि नहीं, कई आते हैं ऐसे, क्या बताया जाए, 500-1000 रुपए के गिरुआ पहन के आ जाते हैं, सामने ही बैठ जाते हैं, लेकिन कौन मत्था पीटे, किससे लड़े? वो टीवी वाले से लड़े, एक एंकर से लड़ने में एक नहीं, वो कई लोगों से लड़ना पड़ता है, उसके पीछे कान में ठोकता रहता है, उससे भी लड़ो। अब फिर ये भी एक अपने कालने में बैठा देता है, तो मैं उसकी बात पे चुप्पी ही साध देता हूं। कोई कहता है नहीं वो संत नहीं है, क्या है भाई? प्रवचन करता है। अच्छा प्रवचन करता है, तू धर्म गुरु कहां से बन गया भाई? उससे पूछे तू धर्म गुरु के सर्टिफिकेट किसने दिया? और ये पूछो क्या चलो संत नहीं है। संत पहली बात की नाम नहीं है, भाव होता है, और भक्त उनको मानते हैं कि ये संत है।
तो दूसरी बात ये बताओ, प्रवचन कौन नहीं देता? अरे धर्मगुरु भी देता है, हम भी देते हैं, अरे शंकराचार्य भी प्रवचन देते, प्रवचन कौन नहीं देता? ये बताओ। तो प्रवचन तो देता हर संतों का काम है, और सच्चाई है, ये ठीक कहते हैं। हमने एक दिन सोचा, चूंकि संत महासभा के अध्यक्ष के नाते मैंने विचार किया, हाँ यार ये वास्तव में संत नहीं है। तो संत क्या क्यों नहीं है? ये संत अब नहीं है, अब तो संत शिरोमणि है, जिसने आज देखो, अब से आप उनको संत मत कहो, आप संत शिरोमणि करो। ये कह रहे मीडिया वाले कि आप उनको ऊपर उठाओ, आप क्यों लेके बैठे हो संत संत संत? वो ठीक कहते हैं, आपको प्रेरणा दे रहे हैं कि वो संत नहीं, आप संत शिरोमणि कहो। तो आज से हर भारतवासी, हर विश्व के सनातन धर्मी उन्हें संत शिरोमणि आसाराम बापू कहेगा। मैं अपनी तरफ से दुनिया माने ना माने, मैं संत महासभा का अध्यक्ष हूं। एक दिन मैंने कहा एक टीवी वाले से, अरे तू सर्टिफिकेट देगा भाई संतों का, तू तो पत्रकार का सर्टिफिकेट दे सकता है भाई, तू रिपोर्टर हो, तुम कैमरामैन हो, तुम दे सकते हो। राजनीतिक पार्टी अपने पार्टियां के देती, जी भाजपा के सदस्य हो, जी सपा के सदस्य हो, किसी अन्य पार्टी के सदस्य हो, संत तो देगा ना। और मैं संत महासभा का अध्यक्ष हूं, तो मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूं कि संत, और आप उसको संस्तुति दे रहे हैं कि संत नहीं, वो संत शिरोमणि है। तो संत शिरोमणि आसाराम बापू, जिन्होंने 25,000 संस्कार सेवाएं खोली बच्चों की, जिसने कितनी गौशालाएं खोली है, जितने अनेक बच्चियों के जीवन में बाहर लाने का काम किया है, जिन्होंने कितने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में आध्यात्मिक प्रचार प्रसार किया है, आध्यात्मिक जागृति का काम किया है, ऐसे संत आने वाली है। जो परेशान कर रहे हैं उनको कि वतन की फिक्र करना दाम, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के चर्चे हैं आसमानों में, फना हो जाओगे, फना हो जाओगे अगर संभले तो। ऐ दुष्टो, तेरी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरिओम।